दोस्तों एक वक्त था जब एक नाम एक ब्रांड दुनिया की कोने कोने में एक ही आवाज बन गई थी और वो नाम था नोकिया। आज अगर आपके घर में एक पुराना अलमीरा हो और उसमें एक पुराना फोन पड़ा हुआ मिले तो देखना एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट फोन होगा जिसको ऑन करते ही आपको दिखेगा उसमें बस एक ही गेम है और वो भी गेम स्नेक वाला। लेकिन सवाल यह है, जो कंपनी 150 साल पहले शुरू हुई और जिसका फोन दुनिया की आधे से ज्यादा लोग यूज करते थे, वो कंपनी क्या गलती कर बैठी कि आज वो बस एक याद बनकर रह गया। कहानी शुरू होती है 1865 में, जब फिनलैंड के एक छोटे से गांव नोकिया के पास एक पेपर मिल खुली। हाँ दोस्तों, नोकिया का पहला बिजनेस था पेपर बनाना। फिर धीरे धीरे कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी, केबल्स और रबर प्रोडक्ट्स तक अपने काम को फैलाया। रबर के बूट्स और टायर बनाने वाली ये कंपनी आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गई। 1970s के दौर में जब दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का जमाना आया, नोकिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में एंट्री करने का। और यही से शुरू होती है एक लेजेंडरी कहानी। 1990 के दौरान दुनिया जब मोबाइल फोन्स की तरफ बढ़ ही रही थी, तब नोकिया ने इस मौके को पकड़ लिया। उन्होंने बनाया नोकिया 1011, दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड जीएसएम फोन। और उसके बाद नोकिया ने ऐसा फोन बनाया जो मजबूत हो, यूजर फ्रेंडली हो और लॉन्ग लाइफ बैटरी वाला हो। उनकी एक फेमस टैगलाइन थी, कनेक्टिंग पीपल, और सच में नोकिया लोगों को कनेक्ट कर रहे थे। 2000 के आसपास नोकिया के पास इतना बड़ा मार्केट शेयर था कि दुनिया के आधे से ज्यादा मोबाइल फोन नोकिया के ही थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 2007 में स्टीव जॉब्स जब स्टेज पे आए और दुनिया को एक नया चीज दिखाया, और वो था आईफोन। टच स्क्रीन, इंटरनेट, एप्स, सब कुछ एक ही डिवाइस में। इस वक्त नोकिया के पास भी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन नोकिया एक गलती कर गया। उन्होंने अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम साइमबीन को छोड़ने से मना कर दिया। 2010 आते आते नोकिया के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर था, लेकिन एक एक करके सब हाथ से निकल गया। सैमसंग, एप्पल और एंड्रॉइड के नए नए प्लेयर्स सब नोकिया को पीछे छोड़ने लगे। नोकिया ने एक और रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और अपने फोन्स में विंडोज ओएस डाला। ना तो विंडोज ओएस पॉपुलर था, ना ही डेवलपर्स उनके लिए एप्स बनाने में इंटरेस्टेड थे। 2014 तक नोकिया का मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया गया और जो कंपनी कभी दुनिया की सबसे बड़ी थी, वो एक कहानी बन गई। आज भी हम जब नोकिया का नाम सुनते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया आता है। नोकिया ने हमें बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ना भी है। ये कंपनी एक ऐसा दौर बना चुका था जहाँ पे फोन लग्जरी नहीं था, बल्कि इंसान की जरूरत बन गई थी। आज भी नोकिया नेटवर्किंग और टेलीकॉम मार्केट में जिंदा तो है, लेकिन वो चार्म, वो मैजिक शायद ही कभी अब वापस आ सकता है। चाहे आप कितना भी बड़े हो जाओ, वक्त के साथ साथ आपको भी चेंज करना जरूरी है। अगर आप चेंज नहीं होते हो तो पूरी दुनिया आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है, नोकिया अगर वक्त के साथ एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लेती तो आज क्या वो एप्पल और सैमसंग को टक्कर दे रहे होते?